सोनीपत जिले के कोहाना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में हरियाणा की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा को लेकर अभय चौटाला पर भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का भारतीय खिलाड़ियों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। जिन खिलाड़ियों ने विदेशों में देश का नाम रोशन किया, आज उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बता दें, कांग्रेस नेता जयप्रकाश गोहाना में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के भाई के देहांत पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते वक्त उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सरकार लोकलाज और लोकराज से चलती है और जब सरकार में लोकलाज व राज खत्म हो जाए तो उसका सामाजिक और प्रशासनिक पतन शुरू हो जाता है। खिलाड़ी बिल्कुल ठीक बैठे हैं। वैसे तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में लोक राज लोकलाज से चलता है और जब सत्ताधारी दलों की लोकलाज खत्म हो जाए, हमारे यहाँ कहावत है, जिसकी उतर की लोई के करेगा कोई। गठबंधन सरकार या एनडीए सरकार जिस तरह का रवैया हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों के साथ अपना रही है, इससे हमें ये लगता है कि सरकार सामाजिक तौर से बिल्कुल बुरी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से फेल हो चुकी है। वो तो उसी से पूछो, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि वो पार्टी, वो सिस्टम क्या है, वो तो वही जाने, बीजेपी के लोग जाने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का जिस तरीके से अपमान किया गया है, साक्षी का नाम केवल यहाँ नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में उसने रोशन किया है। इसी तरीके से फोगाट का, अब वो मुझे मैं देख रहा था, कल वो रो रही थी। तो केंद्र की सरकार ने शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो रही है और भारत सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। यही हाल हरियाणा प्रदेश में है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। लड़की कहाँ से पढ़ाओगे? स्कूल बंद कर दिए। लड़की बचाएंगे बदमाशों से, कौन बचाएगा? कानून आज की सरकार ने खत्म कर दिया। सरकार का एक मंत्री जिस तरीके से अपनी कोच के साथ दुर्व्यवहार करे, और उसके बाद शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को, वो इस तरह की बात करें कि इसका कसूर ही नहीं, तो कसूर किसका है? अगर यही गलत काम आम आदमी पे कोई शिकायत होती तो यही पार्टी, यही सरकार ड्रामे कर देती। तो आज क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या कर रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये गठबंधन के जो लोग हैं, लोगों के खून और पसीने की कमाई को ऐश और ऐश्वर्य में बरतने का काम किए, विदेशों में सैर सपाटे करते हैं। यहाँ किसान दुखी है, यहाँ छात्र दुखी है, यहाँ खिलाड़ी दुखी है, किसी की सूध नहीं लेते। इसलिए मेरे हिसाब से इस सरकार के ऊपर इतनी बात बहुत ज्यादा है। इनको पता लगेगा 2024 में, जब ये लोगों के बीच में जाएंगे और लोग इनसे सवाल करेंगे कि जब हमारी कोच बहनों का अपमान हो रहा था, उस वक्त ये जेजेपी के नेता कहाँ थे, बीजेपी के नेता कहाँ थे? जब किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था, 1.25 साल तक किसान धरने पर बैठे थे, 730 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस वक्त आप दोनों दलों के लोग कहाँ थे? कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के समय में भी लोगों पर इतने लाठीचार्ज नहीं हुए जितने कि इस गठबंधन सरकार ने करवाए हैं। ये सरकार उन पर भी लाठीचार्ज करवा रही है जिन्होंने इनकी सत्ता बनाने में भागीदारी दी थी। वहीं उन्होंने अभय चौटाला द्वारा कांग्रेस पर साजिश के तहत मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने वाले बयान पर कहा कि अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया तो वे जेल में क्यों गए? उन्होंने एक घोटाला थोड़ी किया है, अनेक घोटाले किए हैं। उनको जेल भेजने से कांग्रेस का क्या लेना देना? उनकी सरकार में तो मुझ पर आनंद सिंह दांगी और कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। छात्रों पे लाठीचार्ज, अधिकारियों पे कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, यानी कि अंग्रेज के राज में भी देश की आजादी के समय इतनी बार लाठीचार्ज नहीं हुई जितनी बार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के उन लोगों पर भी लाठीचार्ज की जिन्होंने बख्तन बेबख्तन इनको वोट देकर के जितवाने का काम। इनेलो की परिवर्तन यात्रा चल रही है और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने जो है जो नौकरियां लगाई वो कोई इसमें घोटाला नहीं किया। तो फिर जेल में क्यों गए भाई? वो तो उन्हीं से पूछ लो। और मैं ये कहता हूँ वो तो नाम ही घोटाला है, एक घोटाला थोड़ा है। जब चौधरी ओम प्रकाश सत्ता में थे, कितने ऐसे निर्दोष लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें जयप्रकाश भी शामिल है, आनंद सिंह डांगी भी शामिल है, स्वर्गीय तेजिंदर पाल भी शामिल है। तो बहुत लोग थे, कितने लोगों को परेशान किया। तो आज इस तरह की बातें करना, हम पर झूठे मुकदमे, कांग्रेस के लोगों ने हमें गिरफ्तार करवा दिया। भाई कांग्रेस का क्या लेना देना? ये लिस्ट
बुनाई थी स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के राज में। अगर उस लिस्ट को ना बदलते तो ये फिर क्यों जेल में जाते भाई? इसका तो जवाब उन्होंने देना चाहिए। अरे ये कौन कहता नौकरी नहीं बिकती? इनके राज में तो लाइन लग रही थी। आप खुद ही कमे वो कोई यू ग्रुप बेचे करता हो, कोई यू ग्रुप बेचे करता, बेचा करते सारा सौदा। वहीं जयप्रकाश ने कहा कि गठबंधन सरकार को धरने पर बैठे खिलाड़ियों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यूं बिना कुछ बोले पल्ला झाड़ने से काम नहीं बनने वाला, इसलिए खिलाड़ियों की अनदेखी बंद कर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई करें। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।